नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम रसखान कवि के सवैयों का जो हमने अध्ययन किया था, उसी के आधार पर उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, रसखान कवि के यानी काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, या फिर इस प्रश्न को हम ये भी कह सकते हैं कि रसखान कवि का अनुभूति वैशिष्ट है, यानी अनुभूति पक्ष क्या है स्पष्ट कीजिए। क्योंकि किसी भी काव्य के दो ही पक्ष मुख्य होते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति को हम भाव पक्ष भी कह देते हैं, और अभिव्यक्ति पक्ष यानी उसका शिल्प कैसा है, भाषा शैली, वही अभिव्यक्ति पक्ष होता है। तो अनुभूति पक्ष का वाला प्रश्न हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भूमिका बनाएंगे। भूमिका में हम लिखेंगे कि रसखान भक्ति काल के उन श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों में हैं, कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख कवि हैं। वैसे और इन्होंने कृष्ण के प्रेम में रंग कर श्री कृष्ण के अनेक रूपों का भावपूर्ण वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खां था, लेकिन ये हमेशा कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहते थे, इसलिए लोग इन्हें रसखान कहने लगे। और बाद में वे स्वयं कृष्ण भक्ति के पदों की रचना भी रसखान के ही नाम से करने लगे। तो उनकी जो रचनाएं हैं, विशेषकर हम सुजान रसखान और प्रेम वाटिका के आधार पर उनके काव्य में क्या विशेषताएं दिखाई देती हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु मैंने बनाया है प्रेम का उत्कृष्ट वर्णन। तो रसखान के काव्य में प्रेम का उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेम का काफ़ी वर्णन इनके काव्य में हुआ है। और जो इनकी रचना मैंने बताई प्रेम वाटिका, उसके पदों में तो रसखान ने प्रेम का बड़ा ही विशद रूप का, उसके व्यापक रूप का वर्णन किया है। रसखान का जो प्रेम वर्णन है वो लौकिक नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक है। वैसे तो पहले इनके काव्य में प्रेम का रूप लौकिक ही था, लेकिन जब से ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के संपर्क में आए हैं, तो उनका यह लौकिक प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया, और इन्होंने फिर आजीवन अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही गुण गाए और वहीं ब्रजभूमि में रहे। तो रसखान ने अपनी रचनाओं में प्रेम को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। वो मानते हैं कि प्रेम के बिना ज्ञान, बुद्धि, धन, वैभव, अपार धन दौलत आदि सब जो है वो व्यर्थ हैं, एक धूल के समान है। क्योंकि अगर मनुष्य जीवन में प्रेम नहीं है तो वो जीवन कैसा है, नीरस है और व्यर्थ है। प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हुए रसखान जी यहाँ तक कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है वो भले ही हमें देखने में सरल लगता है, कोमल लगता है, लेकिन वह तलवार की धार पर चलने के समान है, यानी बड़ा ही कठिन मार्ग है। उनका मानना है कि उस प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को पाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर जो हैं वो प्रेम के ही वश में रहते हैं, और स्वयं ईश्वर भी प्रेम की ही महिमा का गुणगान करते हैं। इसलिए रसखान जी ने प्रेम को ईश्वर से भी बढ़कर दिखाया है। दूसरा हमारा बिंदु है अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति। अब हालांकि रसखान जो है एक मुस्लिम कवि हैं, और मुस्लिम कवि होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति दिखाई देती है। वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और कृष्ण के प्रति अपनी उन्होंने निश्चल, छल कपट से रहित निश्चल भक्ति भावना का परिचय दिया है। वो अपने मन से, वचन से, कर्म से ही नहीं, बल्कि शरीर के सभी अंगों से श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की अलख जगाए रहते हैं। देखिए, हमने ये सवैया उनका पढ़ा था, आप इसको इसमें लिख सकते हैं कि बैन वही, वो रसखान कहते हैं कि वाणी वही श्रेष्ठ होती हैं जो ईश्वर के गुण गाती है, कान वही श्रेष्ठ हैं जो उनके मधुर वचनों को सुन पाएं, और हाथ वही श्रेष्ठ हैं जो उनके चरणों की सेवा कर पाएं, और पैर वही श्रेष्ठ उसने बताए हैं जो श्री कृष्ण का अनुगमन करे, उनके अनुसरण करे, पीछे पीछे चले। इस प्रकार जो है श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव की भक्ति का वर्णन रसखान जी ने किया है। जो पद मैंने आपको बताया है, इस पद की पूरी हिंदी आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं। तीसरा जो बिंदु है कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण।
अब भगवान कृष्ण जो हैं वो श्री कृष्ण जो हैं रसखान जी के आराध्य देव हैं, वो उनके भक्त हैं। अब श्री कृष्ण की सुंदरता उन्हें तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो सुंदरता है वो तीनों लोकों के सौंदर्य को पराजित करती है। तो अपने कवित सवैयों में उन्होंने भगवान कृष्ण का वैसा ही अलौकिक रूप, उनका अप्रतिम सौंदर्य का चित्रण किया है। देखिए एक सवैया मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, आप उसकी हिंदी इस पॉइंट में लिख पाएंगे कि उनके कानों में जो कुंडल पहने हुए हैं वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर पंख का मुकुट है वो सुंदर लग रहा है और गले में वनमाला सुशोभित हो रही है। उनके हाथों में मुरली और होठों पर मुस्कान की तरंगे और वो महान छवि उनकी अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। उनके शरीर पर जो पीले वस्त्र हैं वो बिजली की चमक भी उन वस्त्रों की चमक के सामने लज्जित सी हो जाती हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण रसखान जी ने किया है। अगला बिंदु हमारा है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। तो उसी प्रकार रसखान जी ने कृष्ण के जो बाल रूप हैं उनकी लीलाओं का वर्णन भी अपने कवित सवैयों में किया है। हालांकि सूरदास जैसा वर्णन, बाल रूप का वर्णन कोई और कवि नहीं कर पाया है, फिर भी हम रसखान कवि का जो बाल वर्णन पढ़ते हैं वो भी पाठक के हृदय में एक कृष्ण की ऐसी छवि उत्पन्न करता है कि उसके सवैयों को पढ़ते हुए हमें ये लगता है कि मानो वो बालक कृष्ण हमारे सामने ही खेल रहा हो, उसकी छवि हमें अपने सामने ही दिखाई देती है। देखिए एक सवैया, आपको ध्यान होगा हमने व्याख्या की थी कि धूल भरे अति शोभित, कि धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर बनी हुई चोटी भी बड़ी सुंदर लग रही है और वो खेलते हुए खाते हुए जब अपने घर के आंगन में घूम रहे हैं, उनके पैरों में पायल बंधी हुई वो बज रही है, सुंदर लग रही हैं। और श्री कृष्ण की इस सुंदरता पर, इस छवि पर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन भी उन्होंने बड़ी ही तन्मयता के साथ किया है। अगला हमारा बिंदु है ब्रजभूमि के प्रति प्रेम का वर्णन। अब रसखान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि वो श्री कृष्ण की जो ब्रजभूमि है उससे वो अलग नहीं होना चाहते। हालांकि वो यहाँ तक इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे ईश्वर, कि मुझे चाहे किसी भी रूप में जन्म हो, चाहे मैं पशु बनूं, कैसे भी रूप में मुझे जन्म हो, तो मैं ब्रजभूमि में ही रहना चाहता हूँ। और ब्रजभूमि के प्रति उनका जो प्रेम है वो इस सवैये में व्यक्त हुआ है। ये सवैये की हिंदी हम इस बिंदु में लिखेंगे कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मैं चाहता हूं ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है मैं उसके ग्वालों के बीच में रहूं। अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही चरना चाहता हूं। अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं चाहता हूं कि मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। और अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं चाहता हूं कि यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का वृक्ष है उसी की टहनियों पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। तो इस प्रकार जो है ब्रज क्षेत्र के, ब्रजभूमि के प्रति रसखान का अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। अगला बिंदु मैंने यहाँ पर लिया है मुरली प्रसंग। अब देखिए रसखान कवि ने सूरदास की ही भांति मुरली प्रसंग को भी लिया है। मुरली का खुलकर वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है कि श्री कृष्ण को मुरली बहुत प्रिय है और वो मुरली बजाते हुए इतने मगन हो जाते, इतने उसमें रम जाते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई सुध-बुध ही नहीं रहती। यहाँ तक कि वो ये भी भूल जाते हैं कि जो गोपियाँ उनसे इतना प्रेम करती हैं कि वो यहाँ पर हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए गोपियाँ जब श्री कृष्ण को मुरली के वश में देखती हैं, उनको इतना लीन हुआ देखती हैं, तो उनको एक सोतन की तरह मुरली लगती है। सोतिया डाह यानी एक सोतन की तरह मुरली उनको प्रतीत होती है, उनको जलन होती है। और देखिए उस सवैये में गोपियों ने स्वयं ये कहा था कि वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी चीजें धारण कर लेंगी। जो मोर पंख हैं वो अपने सिर पर रख लेंगी, गुंजों से बनी हुई माला पहन लेंगी,
पीले वस्त्र ओढ़ लेंगी, लाठी हाथ में लेकर ग्वालों के संग गायें चरा लेंगी। और वो कहती हैं कि श्री कृष्ण हमें इतने अच्छे लगते हैं कि उनके लिए वो सारे स्वांग, सारे नाटक करने को तैयार हैं। लेकिन जो मुरली श्री कृष्ण के होठों पर धरी रहती है, वो उसको अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। यानी मुरली के प्रति जो सोतिया डाह, जो जलन गोपियों की यहाँ पर दिखाई गई है, इसका भी बड़ा सुंदर चित्रण रसखान जी ने किया है। अंतिम हमारा बिंदु है प्रेमाधीन श्री कृष्ण का वर्णन। यानी श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन है। तो रसखान जी ने अपने काव्य में कृष्ण भक्ति का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि ये भी दिखाया है कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उनके प्रेम के वश में रहते हैं। और वो कहते हैं कि उन कृष्ण को, उस ईश्वर को पाने के लिए हमें किसी प्रकार के आडंबरों को, विधि विधान को, पूजा पाठ को करने की आवश्यकता नहीं है, पुराणों को गान करने की जरूरत नहीं है, वेद की ऋचाओं को चौगुने स्वर से सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें उसे पाना है तो हमें उसे अपने हृदय में और भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा ही हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमेशा अपने भक्तों के और प्रेमी जनों के निकट ही रहते हैं। तो इस प्रकार ये 7 बिंदु थे जो ये स्पष्ट करते हैं कि रसखान का काव्य कैसा है या उनका भाव पक्ष क्या है। और निष्कर्ष रूप में आप यही बताएंगे कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रसखान जी का काव्य उच्च कोटि का काव्य है और उनके काव्य में हमें मधुरता और सरसता देखने को मिलती है। अगर हम भक्ति काव्य की दृष्टि से कहें तो इनका सारा का सारा काव्य श्री कृष्ण का ही लीला गान है और वो श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। वास्तव में अपनी इन अनेक विशेषताओं के कारण ही रसखान को रस की खान कहा जाता है। तो ये हमारा प्रश्न था, अनुभूति पक्ष यानी भाव पक्ष। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। अन्य प्रश्नों के साथ मेरे को भी अगर आपको जानना है तो इस चैनल पर बने रहें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।